रजब तय्यब एर्दोगान तुर्की की सियासत में सबसे अहम शख्सियत के तौर पर जाने जाते हैं। एर्दोगान का सियासी सफ़र 1994 में इस्तांबुल के मेयर की हैसियत से शुरू हुआ, जब उन्होंने इस्तांबुल जैसे कदीम तारीखी शहर को एक मॉडर्न और मसाली शहर बनाकर अवाम की तवज्जो हासिल की और तुर्की की सियासत में शोहरत की बुलंदियों को छूने लगे। साल 2002 के इंतखाब में तय्यब एर्दोगान की जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी ने इलेक्शन में कामयाबी हासिल करके अपनी हुकूमत बनाई। तय्यब एर्दोगान 2003 से 2013 तक मुसलसल 3 बार इलेक्शन जीतकर वजारत उज़्मा के ओहदे तक पहुँचे। इस दौरान तुर्की में पार्लिमानी निज़ाम में हुकूमत को तब्दील करके सदारती निज़ाम नाफिज कर दिया गया और तय्यब एर्दोगान 2014 में तुर्की के पहले मुंतखब सदर बने। 2018 में दूसरी और 2023 में वो मुसलसल तीसरी बार सदारती इंतखाबात में कामयाब हुए। इस दौरान 2016 में तय्यब एर्दोगान के खिलाफ होने वाली मिलिट्री कू की कोशिश में नाकामी भी तुर्की के लोगों में इनकी मकबूलियत का मुंह बोलता सबूत है। यही वजह है कि बार बार इंतखाबात में जीतकर वो गुज़िश्ता 21 बरस से तुर्की के हेड ऑफ स्टेट हैं और मौजूदा टर्म के इख्तिताम पर उन्हें इक़्तिदार में 25 बरस मुकम्मल हो जाएंगे। 2003 में जब एर्दोगान ने हुकूमत संभाली तो तुर्की शदीद तरीन माशी बहरान का शिकार था। 2001 में शुरू होने वाले माशी बहरान ने तुर्की की मईशत को हिला कर रख दिया था। एर्दोगान की क़यादत में तुर्की के माशी इशारे बेहतर होने लगे। 2002 में 70% तक पहुंचा हुआ रेट ऑफ इन्फ्लेशन तेज़ी से कम होने लगा और 2004 में ये 10% से भी नीचे आ गया। अगले 13 बरस यानी 2017 तक तुर्की में महंगाई की शरह कमोबेश 8% तक ही रही। इन तमाम बरसों में तुर्की की रिफाइन ऑयल, टेक्सटाइल और ऑटो एक्सपोर्ट्स मसनूआत समेत टूरिज्म में तारीखी इजाफा हुआ। मुल्क IMF के चुंगल से आज़ाद हो गया। 2002 में तुर्की का GDP 314 अरब डॉलर था, जो 2024 में 1350 अरब डॉलर तक पहुंच चुका है, यानी इसमें 4 गुना से भी ज़्यादा इजाफा हो चुका है। इस दौरान आलमी मईशत में ऑन एवरेज 3 गुना इजाफा हुआ है, यानी तुर्की की मईशत ने कहीं बेहतर इससे परफॉर्म किया है। आज तुर्की का शुमार दुनिया की 20 बड़ी मईशतों में होता है और वो G20 ग्रुप का मेंबर भी है। तय्यब एर्दोगान ने तुर्की के तालीमी निज़ाम को अरूज पर पहुंचा दिया। 2002 में तुर्की का सालाना तालीमी बजट 13 अरब डॉलर था, जो आज तकरीबन 4 गुना इजाफे से 50 अरब डॉलर तक पहुंच चुका है। 2012 में तुर्की में 4+4+4 तालीमी मॉडल मुतारफ करवाया गया, जिसमें 4 साल प्राइमरी, 4 साल सेकेंडरी और 4 साल हायर सेकेंडरी एजुकेशन को मुफ्त और लाजमी कर दिया गया। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए तो यहाँ भी एर्दोगान के दौरे हुकूमत में रिकॉर्ड मेगा प्रोजेक्ट्स तुर्की में मुकम्मल किए गए। तुर्की के एशियन और यूरोपीय हिस्से को बजरिया ट्रेन, यूरेशिया और मारमरे टनल्स जैसे ज़ेरे समंदर मंसूबों से जोड़ा गया। ऐसे ही आबनाए बासफोरस पर दुनिया के सबसे लंबे सस्पेंशन ब्रिज का मंसूबा भी तय्यब एर्दोगान के क्रेडिट पर है। आम आदमी की ज़िंदगी की बात की जाए तो 2003 में तुर्की का HDI यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 0.69 था, जो पाकिस्तान और भारत जैसे ममालिक के तकरीबन बराबर ही था या उससे मामूली सा बेहतर था। आज तुर्की का HDI स्कोर 0.855 है, जो बहुत से यूरोपीय ममालिक से भी बेहतर है। वाज़ेह रहे कि HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स किसी भी मुल्क में आम आवाम की सेहत, तालीम और मेयारे ज़िंदगी की बुनियाद पर तरक्की की पैमाइश का एक ग्लोबल पैमाना है, जिसका स्कोर 0 से लेकर 1 के दरमियान होता है। इसी अरसे में यानी 2003 से लेकर आज तक तुर्की में लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी एवरेज ज़िंदगी भी आम शख्स की 73 साल से बढ़कर 78 बरस हो चुकी है। लेकिन दोस्तों, तुर्की के लिए आज तक सब कुछ अच्छा ही नहीं। तय्यब एर्दोगान के इक़्तिदार के आखिरी चंद सालों में, बिलखसूस 2020 से कोविड के बाद से एक बार फिर तुर्की माशी मसाइल और महंगाई का शिकार है, जिसके बायस जाहिर है एर्दोगान का सियासी सफ़र भी अब थोड़ा मुश्किल हो चुका है। यही वजह है कि 2023 में होने वाला सदारती इंतखाब तय्यब एर्दोगान ने इंतहाई थिन मेजॉरिटी से यानी बमुश्किल ही जीता। बहरहाल अभी भी वो तुर्की के सबसे मजबूत और ताकतवर सियासी शख्सियत के तौर पर इक़्तिदार पर विराजमान हैं।